हेलो दोस्तों, बिगनर्स पॉइंट में आपका स्वागत है। और अभी हम कर रहे हैं साइंस का पार्ट थर्ड यानी कि जीव विज्ञान। हेलो दोस्तों, बिगनर्स पॉइंट में आपका स्वागत है। और अभी हम कर रहे हैं जीव विज्ञान, बायोलॉजी। जीव विज्ञान का परिचय एवं विभिन्न शाखाएं उपशाखाएं। विटिकल्चर जाना जाता है अंगूर के उत्पादन से। विज्ञान की वह शाखा जिसमें अनुवांशिक जेनेटिक अभियांत्रिकी के द्वारा मानव प्रजाति में सुधार लाया जाता है जानी जाती है यूजेनिक्स के नाम से। वृद्ध अवस्था एवं काल प्रभावन के विषय में ज्ञान प्राप्त की विद्या को कहते हैं जेरेंटोलॉजी। जीवधारियों का वर्गीकरण। फ्लाइंग फिश है मीन। मच्छरों को नियंत्रण हेतु प्रयोग होने वाली कीट भक्षी मछली है गैम्बूसिया। एक जीवधारी के रूप में पृथ्वी का वैज्ञानिक नाम ग्रीन प्लेनेट। मानव सदृश लघुत्तम कीप गिबन। दांत वाली व्हेलों में विशालतम है स्पर्म व्हेल। भारत की सबसे बड़ी मछली है व्हेल शार्क। शहतूश शाल बनाई जाती है चिरू के बालों से। समुद्री घोड़ा है एक मछली। गोलकृमि निमेटोड से होने वाला रोग फाइलेरिया। सबसे बड़ा अकशेरुकी है स्क्विड। पित्ताशय नहीं होता है चूहे में। लिंग गुणसूत्र नहीं होते हैं छिपकली में। कीट नहीं है मकड़ी। ठंडे रक्त वाले जानवरों की श्रेणी में आता है मेंढक एवं सर्प। पक्षी वर्ग में नहीं आता चमगादड़। वह पक्षी जो दुग्ध उत्पादित करता है कपोत। सर्वाधिक तेज दौड़ने वाला पक्षी है ऑस्ट्रिच। खुर नहीं पाए जाते गीदड़ में। वह जंतु जिसका मस्तिष्क उसके शरीर के अनुपात में सबसे बड़ा होता है चींटी का। जैव विकास एवं अनुवांशिकी। जीन के भीतर अनुक्रम आधार परिवर्तन कहलाता है उत्परिवर्तन। विकास के उत्परिवर्तन सिद्धांत का प्रतिपादन किया था ह्यूगो डी व्रीज ने। एक वर्णांत पुरुष एक सामान्य महिला से विवाह करता है। वर्णांतता के लक्षण उत्पन्न होंगे उसके पुत्रियों के पुत्रों में। पृथ्वी पर सबसे पुराना जीव। पृथ्वी पर सबसे पुराना जीव कौन सा है? हरित नील शैवाल। मेंडल ने अपने चिर प्रतिष्ठ वंशागति नियमों को प्रतिपादित करने में जिस जीवधारी का उपयोग किया है वह था गार्डन पी यानी कि मटर। यौन संबंधित अनुवांशिक रोग हीमोफीलिया। डायनासोर्स पाए जाते थे मेसोजोइक युग में। कोशिका उत्तक एवं अंग डीएनए की द्विकुंडलिनी संरचना दी गई थी वाटसन एवं किर्क द्वारा। एक मानव कंकाल में हड्डियों की संख्या 206। पादप कोशिका जंतु कोशिका से भिन्न होती है कोशिका भित्ति प्रकार से। प्लाज्मा झिल्ली बनी होती है प्रोटीन एवं लिपिड से। कोशिका का पावर हाउस कहते हैं माइटोकॉन्ड्रिया। मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी है स्टेपीज। प्रत्यक्ष इलास्टिक उत्तक टिश्यू जो हड्डियों को एक साथ पकड़े रहते हैं उन्हें कहते हैं स्नायु लिगमेंट। वयस्क मानव में होती है 206 अस्थियां। स्टेम सेल से मनुष्य की लीवर कोशिकाओं की रचना की जाती है जापान के वैज्ञानिकों ने। किसने की थी रचना? जापान के वैज्ञानिकों ने। मानव शरीर क्रिया विज्ञान ह्यूमन साइकोलॉजी। पित्त अम्ल एवं लाइपेज की उपस्थिति में होता है लिपिड्स का पाचन। दांत कुर्बरित हो जाते हैं जब पेयजल में प्रचुर मात्रा में रहता है जिंक। सोचने के लिए हृदय गति नियंत्रण के लिए एवं शरीर के संतुलन के लिए जिम्मेदार है मस्तिष्क। एनेसीमिया कहते हैं घ्राण संवेदना की कमी को। मानव त्वचा में उपस्थित ताप सूचांक संवेदी होते हैं 780 नैनोमाइक्रोन धैर्यमान के लिए। मानव कलाई में नाड़ी स्पंदन करती है उसी दर पर जिस पर हृदय करता है। जब मानव रक्त में ऑक्सीजन की सांद्रता में कमी होती है तो श्वसन की गति तीव्र हो जाती है। एक गिलास पानी पीने से मिलती है 0 कैलोरी। जो मनुष्य यही समझ पाता है कि कब उसे भोजन करना रोक देना चाहिए वह पीड़ित है बुलिमिया से। मनुष्य के अंगों में एक हानिकारक विकिरणों से सर्वाधिक सुप्राव्य है आँख। मनुष्य के अंगों में से हानिकारक विकिरणों से सबसे कम सुप्राव्य अंग है मस्तिष्क। कैमरा की फिल्म से तुलना की जाती है आँख के रेटिना की। मस्तिष्क तथा मेरुरज्जु पर चढ़ी झिल्ली में सूजन आ जाने से होने वाला रोग मेनिंजाइटिस। ईईजी से जिस अंग की कार्यप्रणाली प्रकट करती है वह है मस्तिष्क।
घरेलू धूल में वह तत्व जो दमा पीड़ितों को परेशान करता है। धूल बरूथी। अधिकांश प्राणियों के जीवित पदार्थ का लगभग 80% पदार्थ है प्रोटीन। एक स्वस्थ व्यक्ति का सामान्य रक्तचाप होता है 120/80। मानव शरीर में क्रोमोसोम की संख्या होती है 46। मानव शरीर में सर्वाधिक प्रचुरता से में पाया जाने वाला तत्व ऑक्सीजन। वह जैव रूपांतरण मानव शरीर का अधिकतम ऊर्जा प्रदान करता है एटीपी से एडीपी। मानव हड्डियों में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है कैल्शियम फॉस्फेट। मानव शरीर में संग्रहित नहीं रहता टोकोफेरॉल। बीएमडी परीक्षण किया जाता है अस्थिर रंध्रता हेतु। शरीर के जोड़ों में गठिया रोग अर्थराइटिस होता है यूरिक अम्ल के जमाव से। लंबे समय तक उपवास रखने का सर्वाधिक प्रभाव पड़ता है गुर्दे पर। मानव स्वास्थ्य के लिए ट्रांस वसा सामान्यतः हानिकारक समझा जाता है क्योंकि यह काम करता है HDL का स्तर। अस्थि एवं दंत निर्माण हेतु आवश्यकता होती है कैल्शियम और फॉस्फोरस की। भारत में जन्मे प्रत्येक 200 शिशुओं में एक अतिसार से मर जाता है जिसका कारण है रोटा वायरस। अल्कोहल के निराविशन के लिए मानव अंगों में उत्तरदायी है यकृत। मादा जनन पथ में पहुंचने के पश्चात मानव शुक्राणु अपनी निषेचन क्षमता सुरक्षित रखते हैं 1 से 2 दिनों के लिए। जब शरीर में निर्जलीकरण होता है तो पदार्थ जो सामान्य रूप से शरीर से लुप्त हो जाते हैं वह है सोडियम क्लोराइड। मानव शरीर में मजबूत मांसपेशियां होती हैं जबड़े में। SA नोड्स नाम से जाना जाता है पेसमेकर। एक वयस्क मानव शरीर में जल प्रतिशत होता है 65%। अबिंदुकता एक बीमारी है आंखों की। एक स्वस्थ मनुष्य एक दिन में पेशाब करता है 1.5 लीटर। हमारे शरीर में अम्लीयता या क्षारकता के बीच जो तत्व संतुलन बनाए रखता है वह है फास्फोरस। पेशी थकान के लिए उत्तरदायी है लैक्टिक अम्ल। परितृप्त एवं प्यास के केंद्र मानव मस्तिष्क में अवस्थित हैं हाइपोथैलेमस में। हृदय आराम करता है 2 धड़कनों के बीच। मानव शरीर का तापक्रम ना ही जाड़ों में घटता है ना ही गर्मियों में बढ़ता है। कृत्रिम हृदय है जार्विक 7। लेजर बीम का उपयोग होता है आंख की चिकित्सा में। मानव शरीर में यूरिया संश्लेषित होती है यकृत में। मानव दंत जो केवल स्थायी दंत विन्यास में प्रकट होता है कृंतक। मेलानिन की पूर्ण अनुपस्थिति में अभिलक्षणित होती है अवर्णकता। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है यकृत। शरीर में अस्थि के निर्माण के लिए आवश्यकता नहीं होती सोडियम की। मानव शरीर में नस आवेग के संचरण हेतु उपयोग होता है सोडियम तथा पोटेशियम का। मानव शरीर में अधिकतम मात्रा में पाया जाने वाला तत्व होता है कैल्शियम। अंतःस्रावी ग्रंथियां एवं हार्मोन। मानव शरीर में वह ग्रंथि जो अंतःस्रावी एवं बाह्यस्रावी दोनों प्रकार की ग्रंथि होती है अग्नाशय। कौन जैव उत्प्रेरक है तथा शरीर में उसी स्थान पर अपना कार्य करते हैं जहां वे उत्पादित होते हैं एंजाइम। आयोडीन युक्त हार्मोन थायरोक्सिन। पित्ताशय में उपस्थित पत्थर पाचन करते हैं वसा का। स्त्रियों में रजोनिवृत्ति के पश्चात उत्पादन समाप्त हो जाता है एस्ट्रोजन हार्मोन। पादप हार्मोन है साइटोकाइनिन ऑक्सिन जिबरेलिन्स एब्सिसिक अम्ल एथिलीन फ्लोरेसेंस। मानव शरीर में सबसे छोटी ग्रंथि है पिट्यूटरी। फल परिपक्वता के लिए उत्तरदायी पादप हार्मोन कौन सा होता है एथिलीन। लड़ो या उड़ो की धारणा से समृद्ध हार्मोन कौन सा है एड्रेनलिन। एंजाइम्स मूलतः होते हैं कौन से होते हैं प्रोटीन। एक प्रोटीन नहीं है कौन सा है ऑक्सीटोसिन। मां शिशु के बीच गले लगना या चूमना प्रेरित करता है ऑक्सीटोसिन के मोचन को। पादप हार्मोन नहीं है इंसुलिन। फेरोमोन सामान्यतः उत्पन्न किया जाता है कीटों द्वारा। गाय और भैंस के थनों में दुग्ध उतारने के लिए सुई लगाई जाती है ऑक्सीटोसिन हार्मोन की। इंसुलिन क्या होता है प्रोटीन। मानव हार्मोन इंसुलिन उत्पन्न होता है अग्नाशय में। अब आ जाते हैं हार्मोन और स्त्रवन ग्रंथि। प्रोजेस्टेरॉन गर्भाशय महिला। टेस्टोस्टेरोन अंडाशय पुरुष। थायरॉक्सिन थायराइड। इंसुलिन अग्नाशय। पदार्थ विशेषता ऑक्सीटोसिन हार्मोन एस्पार्टेम संश्लेषित मधुरक। नियोप्रीन विशिष्ट रबड़ रेयॉन सेलुलोज। पाचन उत्सर्जन एवं श्वसन तंत्र। अग्नाशय को पाचक रस के उत्पादन के लिए उत्तेजित करने वाला हार्मोन ट्रिप्सिन। मानव शरीर में पाचन का अधिकांश भाग संपन्न होता है छोटी आंत में। शरीर में अतिरिक्त ग्लूकोज ग्लाइकोजन में परिवर्तित होकर भंडारित रहता है यकृत में। प्रोटीनों के पाचन में सहायक एंजाइम है ट्रिप्सिन। पित्ताशय में उपस्थित
पत्थर पाचन प्रभावित करता है वसा का। मानव गुर्दे का सामान्य कार्य नहीं है। रक्त में शर्करा की मात्रा का नियंत्रण। दोषयुक्त वृक्क वाले व्यक्तियों के लिए अपोहन का उपयोग किया जाता है। इसमें निहित प्रक्रम है परासरण। वृक्क से मूत्र की मात्रा का निस्तारण नियंत्रित करता है हार्मोन एडीएच द्वारा। यदि मूत्र में एल्ब्यूमिन आ रहा है तो ऐसे व्यक्ति के एक अंग जो फेल हो जाने से पीड़ित होने की संभावना होती है वृक्क। श्वसन में ऊर्जा उत्पादित होती है एटीपी के रूप में। श्वसन प्रक्रिया विधि में सांद्रता प्रश्वसनित और उच्छ्वसित वायु में अपरिवर्तित रहती है N2। हवा में तैरते हुए श्वसनीय सूक्ष्म कणों का आकार होता है 5 माइक्रोन से कम। शरीर में पित्त का निर्माण होता है यकृत में। शरीर में सारा रक्त शुद्ध होता है किडनी के माध्यम से। मानव मूत्र का पीला रंग एक वर्णक के कारण होता है जिसे कहते हैं यूरोक्रोम। मानव का मुख्य नेत्रजनीय उत्सर्जी उत्पाद यूरिया। यूरिया रक्त से पृथक किया जाता है गुर्दा द्वारा। रक्त की संरचना एवं परिसंचरण तंत्र। रक्त समूह की खोज की कार्ल लैंडस्टाइनर ने। एक मनुष्य दुर्घटनाग्रस्त हो जाता है और उसे रक्तदान की आवश्यकता होती है, किंतु उसके रक्त समूह का परीक्षण करने का समय नहीं है। उसे रक्त दिया जा सकता है। कौन सा दिया जा सकता है? ओ रक्त दिया जा सकता है, ओ ब्लड ग्रुप। मानव रक्तदान के लिए सर्वाधिक दाता यूनिवर्सल डोनर कौन सा होता है? ओ समूह। थ्रोम्बिन का संबंध है रक्त जमाव से। जब रक्त में ऑक्सीजन की सांद्रता में कमी आती है तो श्वास की गति बढ़ जाती है। यह हृदय स्पंदन को सम्मिलित करता है। गति प्रेरक। मनुष्य के शरीर में रक्त प्रवाह की गति के मापन में उपयोग किया जाता है रेडियो सोडियम। हृदय की धड़कन नियंत्रित करने के लिए आवश्यक खनिज है पोटेशियम। WBC का बनना और RBC का विनाश होता है प्लीहा में। एक ऐसा कृत्रिम रक्त जो प्लास्टिक रक्त की किस्म है जिसे किसी मरीज को उसके रुधिर ग्रुप किस्म का विचार किए बिना दिया जा सकता है को बनाया है ब्रिटेन के वैज्ञानिकों ने। यदि माता पिता के रक्त समूह A और AB हो तो नवजात शिशु में असंभव है O रक्त समूह। रक्त के होमोग्लोबिन के साथ अनुत्क्रमणीय संश्लेषित बनता है कार्बन मोनोऑक्साइड। विटामिन एवं पोषण। माँ का दुग्ध नवजात को लगभग संपूर्ण आहार प्रदान करता है, किंतु इसमें अभाव होता है लोहे का। विटामिन C का सबसे अच्छा स्रोत आंवला। एक विटामिन जो सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में त्वचा में बनता है विटामिन D। विटामिन C के समृद्ध स्रोत हैं नींबू और संतरा। एक अच्छे आहार द्वारा प्राप्त नहीं किया जा सकता है विटामिन D। विटामिन C का रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक अम्ल। सूक्ष्म पोषक तत्व नहीं है कैल्शियम। फंक ने आविष्कार किया था विटामिन का। हमारे शरीर में निर्माण नहीं होता विटामिन A का। विटामिन E का महत्वपूर्ण स्रोत गेहूं अंकुर का तेल। जल में घुलनशील विटामिन है विटामिन B और एवं C। अस्थि एवं दांतों के निर्माण एवं मजबूती के लिए आवश्यक नहीं है आयोडीन। शरीर में भंडारित नहीं होता है विटामिन C। विटामिन A का प्रचुरतम स्रोत है आम। मानव शरीर में विटामिन A संचित रहता है यकृत में। वह तत्व जो समुद्र में बहुतायत से प्राप्त होता है और एक विशिष्ट कमी वाली व्यधि में दिया जाता है आयोडीन। उन देशों में जहाँ के लोगों का मुख्य खाद्यान्न पॉलिश किया हुआ चावल होता है वहाँ लोग पीड़ित होते हैं बेरी से। प्रोटीन की अधिकतम मात्रा पाई जाती है सोयाबीन में। साइनोकोबाल्बिन क्या होता है? B12। विटामिन B12 में मौजूद तत्व कोबाल्ट। प्रोटीन एकत्रित होता है अमीनो अम्लों में। सहायक आहार कारक कहा जाता है विटामिन समूह को। भोजन का एक प्रमुख अंग है कार्बोहाइड्रेट। गाय का दूध पीले सफ़ेद रंग का होता है जिसके कारण उसमें उपस्थित कैसीन के साथ साथ कैरोटीन भी होता है। लोहे के अवशोषण में मदद करता है विटामिन C। प्रोटीन एवं वसा दोनों की प्रचुरता है सोयाबीन में। एस्कॉर्बिक अम्ल भी कहा जाता है विटामिन C को। घाव के बढ़ने में सहायक विटामिन कौन सा है? विटामिन C। सर्वाधिक विटामिन C पाया जाता है मिर्च में। ये तो गलत लिखा है दोनों। स्कर्वी रोग के इलाज में उपयोगी है आंवला। किसी स्वप्न को पर्याप्त समय तक याद रखने में मददगार है विटामिन B6। थायमीन विटामिन B1। वसा के चयापचयी प्रक्रम से मिलती है अधिकतम ऊर्जा।
प्रति ग्राम सबसे अधिक कैलोरी होती है वसा में। बाल यानी कि हेयर जिस प्रोटीन का बना होता है उसे कहते हैं कैरोटीन। कैल्शियम का सबसे प्रचुर स्रोत कौन सा होता है? रागी। सेब का हृदय रोगियों के लिए विशेष महत्व है क्योंकि ये बड़े स्रोत हैं पोटेशियम के। कोलेकैल्सिफेरॉल रासायनिक यौगिक का सामान्य नाम? विटामिन डी। न्यूट्रास्यूटिकल्स ऐसे उत्पाद होते हैं जिनमें होता है पोषक एवं और औषधि प्रभाव। बच्चों में प्रोटीन की न्यूनता के कारण जो रोग उत्पन्न होता है वह है मेरस्मस। अल्फा कैरोटीन एक प्रोटीन है जो उपस्थित रहता है ऊन में। दूध का धवल रंग केसीन के कारण। फिर आ जाते हैं विटामिन और बीमारियां। विटामिन के नवजात शिशु की रक्त संबंधी बीमारी। विटामिन डी सूखा रोग। विटामिन बी बेरी। विटामिन ए रतौंधी। मानव शरीर में रक्त का थक्का जमता है विटामिन के कारण। विटामिन और बीमारियां। विटामिन सी स्कर्वी, फॉलिक अम्ल, रक्त अल्पता। विटामिन ए रतौंधी। विटामिन बी1 बेरी। अणु और फिर आ जाते हैं उपस्थित धातु। विटामिन B12 कोबाल्ट, हीमोग्लोबिन, लौह आयरन, क्लोरोफिल, मैग्नीशियम, चैल्कोपायराइट, तांबा, कॉपर। रोग और उसके बाद कारण। रतौंधी विटामिन ए, रिकेट्स विटामिन डी, स्कर्वी विटामिन सी, बेरी विटामिन बी। विटामिन कैरोटीन एंजाइम, पेप्सिन, हार्मोन, टेस्टोस्टेरोन, प्रोटीन, कैरोटीन। विटामिन फिर प्रचुर स्रोत। विटामिन B6 धान का चोकर, राइस ब्रेन। विटामिन B2 हरी सब्जियों में। विटामिन ई गेहूं, अंकुरित तेल। विटामिन के अल्फा। मानव रोग उपचार तथा उससे संबंधित उपकरण। मानव आहार में पॉलिश किए हुए चावल के उपयोग से रोग हो जाता है बेरी। वह मानव अंग जिसके रोगग्रस्त हो जाने पर डायलिसिस की आवश्यकता पड़ती है वृक्क। विषाणु जनित रोग नहीं है क्षय रोग। आनुवांशिक रोग नहीं है रतौंधी। यदि अवशिष्ट पदार्थ पीने के पानी के स्रोत को दूषित कर दे तो बीमारी फैलेगी टाइफाइड। क्षय रोग टीबी के परीक्षण हेतु विशिष्ट परीक्षण है मॉन्टॉक्स का परीक्षण। जीवाणु जनित रोग है यक्ष्मा। जल जनित रोग है हैजा। टिटनेस नामक रोग जाना जाता है लॉक जॉ नाम से। एक जीवाणु जनित रोग है टिटनेस। वायरस द्वारा नहीं उत्पन्न होती डिप्थीरिया। ट्रिपल एंटीजेंस वैक्सीन नवजात शिशु को लगाई जाती है कुकुर खांसी, टिटनेस, डिप्थीरिया से प्रतिरक्षित करने के लिए। BCG का टीका नवजात शिशु को लगाना चाहिए जन्म के तुरंत बाद। एक वायरस द्वारा होता है हेपेटाइटिस। हेपेटाइटिस रोग से मनुष्य शरीर का सीधा प्रभावित होने वाला अंग कौन सा? यकृत यानी कि लीवर। यकृत रोग हेपेटाइटिस बी का कारक है DNA वायरस। डेंगू बुखार में मानव शरीर में कमी हो जाती है प्लेटलेट्स की। सुअरों का मानव रिहायशी क्षेत्र से दूर रखना सहायक है जापानी एन्सेफ्लाइटिस के। बर्ड फ्लू विषाणु है H5N1। पोलियो का टीका की खोज के लिए जाने जाते हैं जॉन साल्क। प्रतिजैवी यानी कि एंटीजेंस द्वारा निदान किया जा सकता है खसरा का। पोलियो और बर्ड फ्लू बीमारियों का कारण है विषाणु। हाइड्रोफोबिया होता है विषाणु के द्वारा। एड्स के लिए उत्तरदायी विषाणु उदाहरण है रिट्रो विषाणु का। वैक्सीनेशन द्वारा नियंत्रित नहीं किया जा सकता है मधुमेह। अग्नाशय अंग की कुंसक्रिया के कारण होता है मधुमेह रोग। चिकित्सीय भाषा में गोल्डन ओवर का संबंध है हृदयघात से। बाईपास सर्जरी की एक नई विधि है मिकास। बीटा ब्लॉकर एक औषधि है बचने हेतु हृदयघात से। कवक जनित रोग है गंजापन। कैडमियम की दीर्घकालीन विक्षपतन से होता है इटाई रोग। मनुष्य में मांसपेशियों में थकावट आती है लैक्टिक अम्ल के जमा हो जाने के कारण। निर्जलीकरण के दौरान कमी हो जाती है सोडियम क्लोराइड की। यूरिक अम्ल के जमाव से होता है गठिया रोग। नौकनी संलक्षण उत्पन्न होता है फ्लोराइड के प्रदूषण द्वारा। आयोडीन की कमी से होता है घेंघा रोग। मलेरिया निदान हेतु आर्टीथर नाम की औषधि प्राप्त होती है बीजीय पादप से। मलेरिया तथा डेंगू में उभयनिष्ठ नहीं है। मच्छर प्रजाति प्रोटोजुआ द्वारा होता है मलेरिया। भारत में मलेरिया के 65% रोगियों के लिए उत्तरदायी परजीवी है PY वैक्स। मलेरिया रोग के प्रभावी औषधि कुनन का निष्कर्षण किया जाता है सिनकोना की छाल से। निद्रा रोग स्लीपिंग सिकनेस नामक बीमारी होती है ट्रिप्नोसोमा नामक एक कोशीय जीवन से। शरीर के अंदर लौह की कमी से उत्पन्न होने वाला रोग रक्तहीनता। वह रेडियो समस्थानिक जिसे परिवहन तंत्र में खून के थक्के
का पता लगाने हेतु प्रयोग में लाया जाता है वह है सोडियम 24। रक्त कैंसर, ल्यूकीमिया बीमारी की रोकथाम के लिए प्रयोग किए जाने वाले रेडियो समस्थानिक है फॉस्फोरस 32। ल्यूकेमिया एक प्रकार का कैंसर है जिसमें असाधारण बढ़ोतरी होती है श्वेत रक्त कोशिकाओं की संख्या में। ट्यूमर संसूचित करने में प्रयुक्त रेडियो समस्थानिक है आर्सेनिक 74। इलेक्ट्रॉन किरण चिकित्सा एक प्रकार की विकिरण चिकित्सा है जिसके द्वारा उपचार किया जाता है विशेष प्रकार के कैंसर का। येलो वेन मोज़ेक गंभीर बीमारी है भिंडी की। कर्नल ब्रांट रोग गेहूं फसल का। सेब्रल फाल्सी एक मस्तिष्क संबंधी विकार है जो सामान्यतः पाया जाता है छोटे बच्चों में। मस्तिष्क और मेरुरज्जु पर चढ़ी झिल्ली में सूजन आ जाने से होने वाला रोग मेनिंजाइटिस। मनुष्य के अंगों में से एक हानिकारक विकिरणों में सबसे कम संग्रह अंग है मस्तिष्क। अस्पताल में कैथ लैब होगी कार्डियोलॉजी विभाग में। एड्स की जांच हेतु किया जाता है एलिसा टेस्ट। मस्तिष्क ब्रेन की क्रियाविधि रिकॉर्ड करने हेतु किया जाता है ईईजी। टाइफाइड के पुष्टिकरण हेतु किया जाता है विडाल टेस्ट। एमआरआई का पूर्ण रूप मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग। गति प्रेरक पेसमेकर का कार्य होता है हृदय स्पंदन को नियमित करता है। मानव गुर्दे की पथरी बनाती है कैल्शियम ऑक्जेलेट के कारण। यदि कोई मानवीय रोग विश्व के बृहद क्षेत्र में फैलता है तो उसे कहते हैं पेंडेमिक। ऑस्टियोपोरोसिस की पहचान करने के लिए किया जाता है बीएमडी परीक्षण। एमिनोसेंटोसिस एक तरीका है जो बताता है भ्रूण के लिंग को। शरीर के गुर्दे को प्रभावित करता है ब्राइटस रोग। वातोत्माद हिस्टोरिया रोग सामान्यतः होता है जवान महिलाओं में। ओरल सबम्यूकस फाइब्रोसिस बीमारी का कारण है तंबाकू युक्त गुटखा। यूरोप एवं उत्तरी अमेरिका में बीफ की एक सुरक्षित एवं स्वस्थ खाद्य की छवि को नष्ट किया जाता है मैडकाउ रोग से। मैडकाउ रोग का कारक है प्रेऑन्स। एम्फाइसीमा एक ऐसी व्याधि है जो पर्यावरणीय प्रदूषण द्वारा होती है और इससे प्रभावित मानव अंग है फुफ्फुस फेफड़े। WHO के अनुसार एशिया का पहला देश जिसने माता से बच्चे को होने वाले HIV का उन्मूलन कर दिया है थाईलैंड। जब डॉक्टर किसी को कहता है कि उसे टेट्राप्लेजिया हो गया है तो उसका आशय होता है कि उससे पक्षाघात हो गया है दोनों हाथों और दोनों पैरों का। बायोलॉजिकल रिफ्रेसिंग एक आधुनिक शल्य तकनीक है जिसके द्वारा उपचार करते हैं घुटने के जोड़ों का। शल्य क्रिया में आर्थोप्लास्टी है कूल्हे के जोड़े का प्रतिस्थापन। मदिरा के अतिशय सेवन से होता है यकृत का शोषण रोग। स्लीप एनीमिया एक भयंकर निद्रा दोष है जिसमें लोग निद्रा में बार बार थोड़ी देर के लिए श्वास बाधित होता रहता है। वायु प्रदूषक प्रभावित अंग एस्बेस्टोसिस धूल फेफड़ा। सीसा मस्तिष्क। पारा उदर। कार्बन मोनोऑक्साइड रक्त धाराएं। व्यधिकरण मेरिस्मस दीर्घकालीन उपवास। क्वाशियोकोर प्रोटीन अल्पता। टीबी जीवाणु संक्रमण। हेपेटाइटिस बी विषाणु संक्रमण। फिर आ जाते हैं रोग और कारक। खैरा जस्ते की मलनता। एनीमिया लोहे की मलनता। ग्वाइटर गला घोंगा आयोडीन की मलनता। स्कर्वी विटामिन सी की मलनता। प्रदूषक प्रभाव कार्बन मोनोऑक्साइड लीवर और किडनी को क्षति। नाइट्रोजन के ऑक्साइड कैंसर। धूलकण श्वास संबंधी रोग। सीसा केंद्रीय नर्वस सिस्टम। एंसेफ्लाइटिस मस्तिष्क। फाइलेरिया लीस्का पर्व। ल्यूकीमिया अस्थिमज्जा। मलेरिया रक्त कोशिकाएं। कार्डियोलॉजिस्ट हृदय। नेफ्रोलॉजिस्ट गुर्दा। यूरोलॉजिस्ट मूत्र नलिका। ऑक्यूलॉजिस्ट आँख। शुष्क बर्फ ठोस कार्बन डाइऑक्साइड। जीन थेरेपी रक्त रोगों का उपचार। क्रायोनिक्स पुनर्जीवित करने हेतु पिंडों का जमना। कोबाल्ट 60 कैंसर का उपचार। क्यूलेक्स एन्सेफ्लाइटिस एनाफ्लीज मलेरिया। सैंड फ्लाई कालाजार। चीता मच्छर डेंगू। ऑटरिस कान। एन्सेफ्लाइटिस मस्तिष्क। लेरेंजाइटिस गला। हेपेटाइटिस यकृत। विटामिन और हीनता रोग। रेटिनॉल नेत्र सूखाकर लाल होना। टोकोफेरॉल बाध्यता। साइनोकोबालमीन मानसिक व्याधि। पेरिडॉक्सिन घातक रक्त अल्पता। रेडियो समस्थानिक निदान सूचक उपयोग। आर्सेनिक 74 ट्यूमर। कोबाल्ट 60 कैंसर। आयोडीन 131 थायराइड ग्रंथि की सक्रियता। सोडियम 24 रक्त व्यतिक्रम। ईईजी मस्तिष्क। ईसीजी हृदय। ईओजी आँख।
EMG मांसपेशी। फिर आ जाते हैं पादप जगत, प्लांट किंगडम। एक शाकनाशक का उदाहरण है सोडियम क्लोरेट। वह पौधे जिन्हें सामान्य तौर पर प्रोटोक्रॉप्स के रूप में जाना जाता है वह धनी होते हैं हाइड्रोकार्बन्स एवं लिपिड्स में। कीटभक्षी पौधे जिस मृदा में उगते हैं उसमें कमी रहती है नाइट्रोजन की। पेड़ पौधों में जाइलम मुख्यतः जिम्मेदार है जल वहन के लिए। केसर होता है सूखा मिश्रण फूल और बीज बनाने वाले भागों का। फर्न के पौधों में नहीं होते फूल। लहसुन की अभिलक्षणिक गंध का कारण है एक गंधक का यौगिक। मृदा विहीन पादप संवर्धन है हाइड्रोपोनिक्स। सरसों के तेल में सामान्यतः मिलावट के लिए उपयोग करते हैं पोस्ता के बीज। जल की अधिकतम मात्रा जिसकी पौधों को आवश्यकता होती है वह उसे अवशोषण करते हैं जड़ों के बालों के माध्यम से। लैग हीमोग्लोबिन पाई जाती है लैग्यूम मूल ग्रंथियों में। केला जो एक पके फल के रूप में अत्यधिक मूल्यवान भोज्य पदार्थ माना जाता है कि प्रति 100 ग्राम में होता है ऊर्जा की 116 किलो कैलोरी। कुनन के अतिरिक्त एक शाकीय औषधि जो मलेरिया के उपचार के लिए प्रयोग की जाती है आर्टिथर। सिनकोना की छाल से प्राप्त औषधि को मलेरिया के उपचार के लिए उपयुक्त किया जाता था। जिस कृत्रिम औषधि ने इस प्राकृतिक उत्पाद को प्रतिस्थापित किया वह है क्लोरोक्विनिन। मच्छर कॉइल में प्रयोग होने वाला पायरेथ्रिन प्राप्त होता है एक बीजीय पौधे से। तना है अदरक, लौंग है सूखे फूल। लाइकेन सबसे अच्छे सूचक हैं वायु प्रदूषण के। पर्णहरित क्लोरोफिल में तत्व पाया जाता है मैग्नीशियम। पुदीना में तेल का अधिकतम प्रतिशत पाया जाता है पत्ती में। चिलगोजा प्राप्त होता है पाइनस जिरार्डियाना से। पाइन प्रजाति के बीज से प्राप्त होता है चिलगोजा। पौधे के तने से हम प्राप्त करते हैं हल्दी। कुचुक स्रोत है मॉर्फिन का। पौधे के तने का उत्पाद नहीं है कपास। हाइड्रोफाइट कहते हैं एक जलीय पौधे को। साइट्रोट्रॉन ऐसा संयंत्र है जिससे उत्पन्न किया जाता है कृत्रिम मौसम। लिटमस अम्ल क्षार सूचक प्राप्त होता है लाइकेन से। लाल मिर्च तीखी होती है क्योंकि उसमें उपस्थित होता है कैप्साइसिन। अफीम का मुख्य अवयव है मॉर्फिन। पोस्त पौधे के अधपके फल से प्राप्त होता है अफीम। जीवित उत्तक उच्च वर्गीय पौधों में जैव पोषक वाहक का कार्य करता है फ्लोएम। नोस्कापीन प्राप्त होता है पोस्त पॉपी से। नीलहरे शैवाल का उपयोग नेत्रजन आपूर्ति हेतु किया जाता है धान को। विश्व का सबसे बड़ा पुष्प है रैफ्लेसिया। वह पादप रेशा जो तने से प्राप्त होता है सनई। कुट्टू का आटा प्राप्त होता है फैगोपाइम से। बीजों के प्रकीर्णन की सेंसर विधि पाई जाती है पोस्ते में। शहतूत का फल है सोरोसिस। फल पकवन हेतु प्रयोग होने वाला रसायन है इथेफॉन। शकरंद का संग्रह अंग नहीं है तना एक पौधों के भोजन के उत्पादन के लिए आवश्यक है कार्बन डाइऑक्साइड। मरुभूमि के पादप अधिकतर होते हैं मासल। पृथ्वी पर अधिकांश ऑक्सीजन उत्पादित होती है शैवालों से। अधिकतम कुशलतापूर्वक सौर ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है क्लोरेला। वनस्पति नामकरण की द्वीप पद्धति दी गई थी सी लेनिस द्वारा। अंतःजाइलमी इंट्राजाइलरी फ्लोएम पाया जाता है सिट्रोकोनों में। अपना भोजन अकार्बनिक पदार्थों से निर्मित करता है रबर का पौधा। फलों का वह प्रकार जिसमें लीची को रखा जाता है यह है नट। एक नट है लीची। सबसे पहला ट्रांसजेनिक पौधा था तंबाकू। लहसुन में पाया जाता है एलिसिन। उत्पाद और स्रोत अफीम फल हींग जड़ रबड़ तना कुनैन छाल। जीवाणु विषाणु और कवक बैक्टीरिया वायरस और फंगस पढ़ेंगे अगले पार्ट में। तब तक के लिए धन्यवाद।